तो आप सभी का स्वागत। 2026 के पंचायत चुनाव की तैयारियां अपने चरम पर हैं, क्योंकि 4 महीने का समय रह गया। 4 महीने के अंतराल में सरकार चुनाव को संपन्न करा देगी। उसी कड़ी में हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है। पहले देश की सेवा करी, 22 साल देश की सेवा करी, देश की सरहद की सेवा करी। अब ग्राम पंचायत की सरहदों की सेवा करने का बीड़ा उठाया है भूपेंद्र सिंह चौहान जी ने। बात करने का, जानने का प्रयास करता हूँ किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, जनता का सहयोग कैसा मिल रहा है, आने वाले समय में अगर जनता ने मौका दिया तो किस तरीके से अपनी ग्राम पंचायत का विकास कराने का काम करेंगे। सबसे पहले तो फौजी साहब आपका स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जी, कि सबसे पहला सर जी पूरी बात। कि आप जो है मेरे पास तक पहुंचे और मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला। सबसे पहला सवाल है कि पहले आपने देश की सेवा करी जी 22 साल 20 साल के अंतराल में आपने सरहद की सेवा करी, अब ग्राम पंचायत की सेवा करने का बीड़ा उठाया, क्या सोच है और क्यों ये कदम उठाने जा रहे हैं? जी जी मैं जो है मैंने जो देश सेवा की है उसके प्रति मैं जिस तरह से मैं आ गया, घर पे आ गया और मैं 2015 में रिटायर होके घर में आया हूँ। उसके बाद मैं पब्लिक से मैंने मिलना शुरू किया। पब्लिक में जब मैं मिला तो मैंने आके यहाँ देखा कि प्रधान तो बनते हैं लेकिन पब्लिक कहती है कि मुझे जो है उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो कुछ मेरे दिमाग में ऐसा आया कि क्या मैं अगर प्रधान बनूं या मुझे मौका मिले तो मैं क्या कर सकता हूं इनके लिए, पब्लिक के लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो मैं क्या सोच रखा आपने, जैसे अगर जनता ने मौका दिया आपको तो क्या सोच? मेरी सोच इस प्रकार से है कि यदि मैं प्रधान बना तो सबसे पहले मेरे पास जो है ना गरीब श्रेणी के जो लोग हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग में आते हो, चाहे एससी में आते हो, चाहे बीसी में आते हो, मैंने जो है ये देखना है कि गरीब श्रेणी वाले लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए और क्यों नहीं मिलता है। उस पर्पज से मैं जो है ये एक बार प्रधान का चुनाव लड़ना चाहता हूं और जो है कोशिश कर रहा हूं कि मैं प्रधान बनूं। यदि मैं प्रधान बना तो मैं ग्राम पंचायत सहारा की जो है पंचायत को विकास की तरफ से जो है मेरा कहना है कि मैं नदियां बहा दूंगा। सबसे पहली प्राथमिकताएं क्या रहेंगी अगर जनता ने मौका दिया? यदि मुझे जनता ने मौका दिया और मैं प्रधान बना तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी कि गांव के या समाज के जो कार्य शेष हैं अभी तक हुए नहीं या जो भ्रष्टाचार हुआ उसको जो है निपटाना, और जो काम जहाँ पे रुक रहे हैं उनको पूरा करना। प्लस गांव में एक हमारे गांव में, जबकि गांव सहारा का जो है वो मौजा है और मौजा होते हुए भी वहां पे ग्राम पंचायत घर नहीं है। सबसे पहले वो ग्राम पंचायत घर को बनाना है। उसके बाद में हमारा पास में बहता हुआ हमारे पीछे साइड में तालाब है, जिसकी हमने वर्तमान प्रधान से भी कई बार जो है सिफारिश की, लेकिन उसने कोई विचार नहीं किया उस पर। तो उसकी साफ सफाई, उसकी खुदाई। अभी आपने जिक्र किया भ्रष्टाचार का, ग्राम पंचायतों की अगर बात करूं तो एक और भ्रष्टाचार का बोलबाला रहता है। आवास के नाम पे रिश्वत फिक्स, शौचालय के नाम पे रिश्वत फिक्स, पेंशन के नाम पे रिश्वत फिक्स, और बाकी जो भी काम होते हैं जनता के, गरीब जनता के, सब लूट घसोट करी जाती है। आपको मौका मिला तो कैसे खत्म? यदि मुझे मौका मिला तो भगवान ने मुझे इतना दिया है कि मुझे रिश्वत नाम की चीज की जरूरत नहीं है। मैं तन मन धन से अपना खा रहा हूँ, कमा रहा हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है। चाहे वो किसी का शौचालय हो, चाहे किसी का आवास हो, चाहे एनीवे किसी तरह की, चाहे पेंशन हो, जिसकी जो भी मेरे से मदद होगी वो मैं 100% मदद करूंगा। और मैं ये भी कहता हूँ दावे के साथ में कि लोग कहते हैं कि शौचालय आते नहीं है, आते हैं तो सभी के लिए नहीं आते हैं। केंद्र सरकार का आदेश है, हुक्म है कि शौचालय सभी को मिलना चाहिए, लेकिन हमारे प्रधान जी जो आज तक बने
वो ये कह देते हैं, टाल देते हैं कि भाई इतने शौचालय नहीं आते हैं कि मैं सभी को दे सकूं, ये आवास इतने नहीं आते हैं जो मैं सभी को दे सकूं। मुंह देखे आवास वितरण होते हैं, मुंह देखे शौचालय होते हैं। तो इन चीजों की जो भी भ्रष्टाचार है वो मेरे पास भ्रष्टाचार नहीं होगा 1% भी। बहुत अच्छी बात है जो आप सोच रखते हैं, पहल रखते हैं। जनता से अपील क्या करना चाहिए? जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि जनता एक बार मुझे मौका दे, उसके बाद में मैं उसको जनता को ये दिखाऊंगा कि प्रधान पद होता क्या है और प्रोग्रेस, विकास कैसे नहीं होता है, विकास करके मैं दिखाने वाला हूं। नव वर्ष की शुरुआत हुई है, गणतंत्र दिवस का आगमन है, आपकी तरफ से क्या शुभकामनाएं ग्राम पंचायत? जी, मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस और नव वर्ष की जो है सभी को हाथ जोड़ के शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। मैं यही चाहता हूं कि वो जो है सभी सकुशल बहुत ही अच्छे से अपना वर्ष को व्यतीत करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से भी आपको नव वर्ष की और आने वाले गणतंत्र दिवस की, आने वाले पंचायत चुनाव की भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।